बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार महाराज जी से एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि सदगुरु से दीक्षा लेने की रसीद क्यों नहीं लाए। तो उस पर कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम नाम उपदेश प्राप्त करने सतगुरु के पास जब पहुँचते हो तभी पहुँचते हो, भले ही तुम्हें पता ना चले, परंतु नाम प्राप्त करने की तुम्हारी बहुत पहले से तैयारियां होती हैं। जैसे कोई छात्र जिस दिन विद्यालय में प्रवेश लेता है उसका प्रवेश तभी नहीं होता, प्रवेश लेने वाले दिन से पहले से ही उसके माता पिता को बस्ता, कोर्स, ड्रेस, फीस, सवारी आदि की तैयारी करनी होती है और इन सब की जानकारी छात्र को भी होती है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सतगुरु से नाम उपदेश प्राप्त करने उनके दरबार शरण में पहुंचता है तो उसे सतगुरु तक पहुंचने से पहले कितने ही दिनों से भक्ति करनी होती है, आदत सुधारनी होती है, स्वभाव बदलना होता है, सेवा और परमार्थ कार्य करने होते हैं, संतों के प्रेमियों की संगति करनी होती है। तब जाकर ऐसा संयोग बनता है कि व्यक्ति सतगुरु के पास पहुंचता है। व्यक्ति का सतगुरु के पास पहुंच जाने का मतलब है कि सतगुरु के हवाले हो जाना, अपना ज्ञान, मान, शान, जान, शाया, तान, स्थान, खान पान आदि सतगुरु की आज्ञा अनुसार रहना है। तुम कैसे रहते थे वह पीछे छूट गया, अब ऐसे रहोगे जैसे सतगुरु दिशा देंगे। तुम्हारी पहली दिशा असत्य की थी, अज्ञान की थी, अधर्म की थी, अशांति की थी। अब तुम परम पद पर स्थित होगे। तुमने अपने को सतगुरु के हवाले कर दिया। अब तुम परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए पूरी तरह असमर्थ हो गए हो, अनजान हो गए हो। जो अपने भीतर अपनी या औरों की सुनी हुई, कही हुई, लिखी हुई या देखी हुई मान्यताएं थी, धारणाएं थी, उन सब से पूरी तरह खाली हो गए हो। अब तुम्हारा सतगुरु पर पूरा भरोसा हो गया है। जैसे नाव से जाने वाले पथिक को मल्लाह पर, उसकी नाव पर और उसके अनुभव पर पूरा भरोसा होता है। सतगुरु की शरण में पहुंचकर नाम प्राप्ति की प्रार्थना करना तुम्हारा सतगुरु को समर्पण होना है। अब तुमने सतगुरु को खुद को सौंप दिया है, सतगुरु को खुद का बैनामा करा दिया है। तुमने अपना कुछ नहीं बचाया। जैसे यह बैनामा कर देने वाला अपने खेत की न तो फसल बचाता है और न ही उस पर कब्जा कर पाता है। बैनामा करते ही क्रेता उसका पूरी तरह मालिक हो जाता है। अब क्रेता उसका खेत किसी भी तरह उपयोग करे, उसमें कुछ भी बोए, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं।
बैलों के हल से या ट्रैक्टर से, उसे खाली रखे या उसमें इमारत बनाए, क्रेता को उसका पूरा अधिकार हो जाता है। यदि तुम सच्चे विक्रेता हो, यो तो बेईमान वजन भंग लोग बैनामा करने के बाद भी क्रेता से फिसाद करते रहते हैं और खेत पर अपना कब्जा बनाए रखने को तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। बहुत सत्संगी हैं ऐसे जो गुरुमुख हो जाने के बाद भी अपने खेत पर सतगुरु के वचन का प्रभाव नहीं जान पाते। अपनी आदत, स्वभाव, विचार, धारणा और मान्यता को पूर्वतः बनाए रखते हैं, सतगुरु की आज्ञा अनुसार नहीं जाते। कितने ही तो शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि में लिप्त हो जाते हैं। बैनामे को लेकर न्यायालय मुकदमा चलाते हैं, कोर्ट से दंडित भी हो जाते हैं। तुम सतगुरु को ईमानदारी से अपना बैनामा लिखा चुके हो। संसार के किसी भी कार्यालय में गुरु और शिष्य का लिखित प्रमाण नहीं होता। यह मात्र व्यक्तिगत रूहानी आत्मिक समर्पण होता है। यह बैनामा सतगुरु के परिवार या साथी पर नहीं पढ़ा जा सकता, चाहे वे दुनिया का कितना भी बड़ा आध्यात्मिक कार्य हो। तुम्हारा बैनामा ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जिसकी भाषा इस दुनिया में नहीं है, न ही भविष्य में दुनिया में कोई ऐसी भाषा तैयार होगी जो गुरुमुख होने की आत्मिक भाषा को लिख सके या पढ़ सके। जब तुम अपने को सतगुरु के हवाले कर दो, यानी अपना बैनामा कर दो, तो तुम्हें इसके बदले में सतगुरु नाम की रसीद देता है, अर्थात नाम की बख्शीश करता है। तुम्हारे समर्पित होने की कीमत का प्रमाण यह नाम रसीद है। जैसे बैनामा करने को बदले में धनराशि दी जाती है, ऐसे ही गुरुमुख होने वाले शिष्य को नाम की रसीद दी जाती है। तुम परमात्मा के लोक के राही हो। तुम्हें परमात्मा के देश में पहुंचना है। आंतरिक यात्रा की तैयारी करोगे। सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान और साधना आंतरिक यात्रा की ही तैयारी करनी होती है। सुरत शब्द अभ्यास का अभ्यास करना, ऊपर की यात्रा करना होता है। सुरत पिंड के 9 द्वारों में जकड़ी पड़ी है, 10वें द्वार से बेघर है। सतगुरु की शरण में जाए बिना 10वें द्वार का और इसमें ऊपर का भेद नहीं मिलता। जिन पर सतगुरु द्वारा बख्शे गए नाम की रसीद नहीं है, वह 10वें द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। संत महात्मा जब अपने उपदेशों में अंतर का जिक्र करते हैं, तब कहीं कहीं नामों का जिक्र कर देते हैं। वह नाम उन ग्रंथों में लिखे होते हैं, परंतु वह नाम प्रमाणित व्यवहारिक नहीं होते। जब सतगुरु अपने मुखारविंद से इन नामों की बख्शिश करते हैं, तो ये नाम प्रमाणित और व्यवहारिक होते हैं। वर्तमान सतगुरु के 10 खातों की नाम रसीद शिष्य के लिए श्रेष्ठ पारलौकिक उपहार है। लोक और परलोक में इससे बढ़कर अन्य कोई उपहार नहीं होता। नाम रसीद के बारे में इतना और भी जान लेना कि असली नाम रसीद तो मुख्य कार्यालय सचखंड में जमा है। यह नाम रसीद तो असली नाम रसीद की फोटो टेस्ट छाया प्रति है।
इस रसीद के सहारे तुम 10वें द्वार के लोगों की यात्रा करते करते असली नाम रसीद के मुख्य केंद्र पर पहुंच जा सकते हो। गुरुमुखो, नाम रसीद को प्राप्त करके तुम निश्चिंत मत हो जाना कि अब तो मुझे नाम रसीद प्राप्त हो गई है, अब तो आराम से कभी भी गेट खुलवा लेंगे। इस रसीद की भाषा तुम नहीं जानते। दुनिया में कितनी ही भाषाएं के विद्वान हैं, परंतु रूहानियत की भाषा कोई नहीं जानता। कितने ही नाम रसीद लेकर काफिल रह गए और गेट 10वां द्वार तक नहीं पहुंच सके। ऐसे बेफिक्र रहे जैसे पूरे का पूरा समय खंड इन्हीं का गुलाम है। जब चाहे समय को लंबा कर लें, रसीद की भाषा किसी के पढ़ने में नहीं आती। किस रसीद की समय सीमा कितनी है, बस तुम तो यह जानो कि जितनी भी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी इसका उपयोग कर लो और 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओ। इस नाम रसीद में लंबे समय की अवधि नहीं लिखी है। सोचो, समय से पहले पहले तुम मूल देश के गेट तक भी नहीं पहुँचे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। आखिर रसीद प्राप्त करके भी गेट की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो? किसकी आशा में यहाँ पड़े हो? किसके इंतज़ार में यहीं खड़े हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने भीतर भयभीत हो रहे हो कि अब तक यहाँ तक आने में तो जो कुछ भी अपनी पहचान थी वह सतगुरु के हवाले कर दी, और यदि अब इसमें से भी आगे और बढ़े तो न जाने और क्या क्या गंवाना पड़े। तुम खोने से डरते हो, तुम कुछ बचाना चाहते हो। अभी तुम्हें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा नहीं है। तुम दुविधा में हो, अपने भविष्य के प्रति आसक्ति हो। तुम पर ऐसा क्या है जिसे बचाए फिर रहे हो या बचाना चाहते हो? अकेले नंग दुनिया में आए थे, तुम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। तुमको और दूसरों को न दिखने वाले अपने साथ कर्मों को पलटी जरूर लाएंगे। यदि तुम उस कर्मों की पलटी को छिपाए रखना चाहते हो तो वह किसी और को क्या तुम्हें भी नहीं दिखाई देगी। किस पोटली में कौन कौन से कर्म भरे पड़े। इसके बाद तुम पर शरीर ही है जिसके अंगों को छिपाए या बचाए रखना चाहते हो। नंग धड़ंग आए थे, भला हो तुम्हारे माता पिता का जो तुमको कपड़ों में ढकना शुरू कर दिया। इसके पीछे मौसम का बचाव भी हो सकता है और समाज के सम्मान भी हो सकता है। मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों के भी माता पिता होते हैं। वह ना तो मौसम देखते हैं और ना ही सम्मान देखते हैं। बस जैसे नंगे आए थे ऐसे ही घूमते और जीते रहते हैं। कितने जन्मों में तुम्हारे अंगों को कितनों ने नहीं देखा होगा। तुम पर ऐसा क्या है जिसे खोने से डरते हो? तुम्हारा मन, तुम्हारा अहम, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अधर्म, तुम्हारा अवगुण, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी अकर्मण्यता, अरुचि, तुम्हारी आशाएं, तृष्णाएं, ये सब है। इन्हें तुम अपने भीतर लिए फिरते हो। इनमें जब भी किसी को तुम पर अपना दखल जमाने का मौका मिल जाता है वही तुम पर हावी हो जाता है और तुम अपनी अहमियत को खो बैठते हो। तब तुम अपने नहीं होते, तब तुम्हारे मन अहम विकार आदि होते हैं। क्या तुम
इन्हें बचाते फिर रहे हो। यदि तुम सच्चिखंड पहुँचने के बाद तत्वों को बचाए फिर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यह तो ऐसे ही होगा कि जैसे तुम किसी बहुत जहरीले सांप को अपने साथ लिए फिर रहे और उसे अपना सच्चा साथी जानकर हर अवस्था में बचाना चाहते हो या बचा रहे हो। सर्फ के भीतर विष भरा है, या जब भी उगलेगा विष ही उगलेगा। तुम विष को अमृत मत समझो। तुम अपने विचार, अपनी मान्यता और अपने निर्णय को सही मत समझो। तुम्हारा प्रत्येक विचार, मान्यता और निर्णय इन्हीं सब विचारों के प्रभाव पर होगा। आंतरिक विकारों के बाद तुम अपने भीतर के इंद्रियों को भी सेवा से, भजन से, ध्यान से, सत्संग से बचाते फिर रहे हो, तो क्या इन इंद्रियों की हकीकत को नहीं पहचानते? अभी नहीं, अब उससे पहले अन्य योनियों में भी इन इंद्रियों ने तुम्हारे भीतर को मैल ही समेटा है और उन मैलों को तुम्हें पहुंचाकर उन मैलों की भूसी को बाहर फेंका है। बाहर से विष मैल भीतर करना और उनकी भूसी बाहर निकालना इन इंद्रियों का मुख्य काम रहा है। सौभाग्य से सद्गुरु की कृपा हो जाए और इन इंद्रियों की सत्संग, सेवा, भजन, ध्यान में लगने का अवसर मिलता है तो यही इंद्रियां मुंह फुलाकर बैठती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को नाम प्राप्ति में लगाए रहो। मानव शरीर की प्राप्ति के बाद भी यदि तुम परमात्मा के समीप नहीं पहुंचते या उससे मिलाप नहीं करते तो क्या निम्न दर्जे की योनि पाकर क्या करोगे? इसलिए गुरुमुखो, अपने मन को उस नाम से जोड़ लो जो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा से मिलाप कराता है। सब कार्य को त्याग कर उस परमात्मा से लीन लगाना अति आवश्यक है। तभी इस नश्वर शरीर का कल्याण हो सकता है गुरुमुखो।